तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज के इस क्लास में हम साइनोनिम्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? साइनोनिम्स। इसका हिंदी अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द। जो आप हिंदी में पढ़ते हैं वही आपका इंग्लिश में भी पढ़ना होता है। साइनोनिम्स में भी आपका लगभग 5 मार्क्स तो पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। ये इंग्लिश ग्रामर में आता है, तो इंग्लिश ग्रामर का ये आपका साइनोनिम्स है, ये आपका कंप्लीट आज के क्लास में करवा देंगे। आप ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्टूडेंट के लिए है। बीएसबी यानी बिहार बोर्ड के लिए है, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जो बीबीआई होगा आपके एग्जाम के लिए, जो पूछे जाएंगे। देखिए, ये बोला कोई निश्चित नहीं होता है साइनोनिम्स का। जिस प्रकार से पर्यायवाची शब्द, जिस प्रकार से जो शब्द होता है वो उसकी कमी नहीं होती है, उसी प्रकार से साइनोनिम्स आप जितना पढ़ेंगे, लेकिन आपको जो बीबीआई जो पूछा गया है आपके एग्जाम में सिर्फ वही लाए हुए हैं। वही 30 कर लीजिएगा, आपका इसी में से इसमें आएगा जो भी आपका पर्यायवाची शब्द आएगा वही आपका हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं और इंग्लिश में साइनोनिम्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, 100% परीक्षा में आएगा, सिर्फ वही बताने वाले हैं। हिंदी में आप बहुत सारे पढ़े होंगे, जैसे पर्यायवाची शब्द, जैसे शब्द का क्या पर्यायवाची शब्द होता है, उसका घर का पर्यायवाची शब्द, वही बहुत सारे पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे। तो आज हम साइनोनिम्स यानी इंग्लिश में पर्यायवाची शब्द कैसे पढ़ते हैं उसको बताएंगे, और हिंदी और इंग्लिश एक साथ लिखे हुए, ताकि कोई भी इंग्लिश में कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उनका भी थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले साइनोनिम्स का समझ गए। साइनोनिम्स का हिंदी, साइनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन देंगे। जैसे परफ्यूम का क्या होगा, तो इसमें से 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से आपको बताना होगा कि इसका क्या होगा राइट आंसर। तो हम चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, एक बार शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के पास, शेयर कर लीजिए। और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हुए तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। हाँ, अब चलिए देखना, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न से। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि द साइनोनिम्स ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम का पर्यायवाची शब्द यानी साइनोनिम्स बता दीजिए क्या होगा कमेंट में। यानी ये परफ्यूम का हिंदी क्या होता है बता दीजिए। परफ्यूम का हिंदी होता है इत्र। आपका हिंदी लिख दिए हुए ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो इसको समझने में। द साइनोनिम्स ऑफ परफ्यूम यानी इत्र का पर्यायवाची शब्द। ए में कि वे, बी में कि सेंट, और सी में कि प्लेन, और डी में कि हंट। वेव का अर्थ क्या होता है? वेव का अर्थ होता है दूध। देखिए आपका ये लिखे हुए हैं। सेंट का अर्थ होता है खुशबू, जो इसमें भी इत्र और समझ सकते हैं। खुशबू में कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए आपका इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ये कौन? खुशबू। यानी परफ्यूम और सेंट दोनों एक शब्द है, और जो साइनोनिम्स का शब्द होता है कोई एक शब्द, यानी दोनों का मीनिंग से एक होता हो, उसी को साइनोनिम्स कहते हैं। तो आप समझ गए, ये परफ्यूम का साइनोनिम्स आपका ये सेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका जवाब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न है कि द बस कैम टू एन अब्रूप्ट हाल्ट। यानी बस अचानक रुक गई। कैसे रुक गई ये आपका मतलब इसमें से बताना है आपको कि समानार्थी शब्द, यानी इसका सेम शब्द बताना है आपको। ए में है सडन। सडन का मतलब क्या होता है? सडन का मतलब होता है अचानक। और दूसरा है स्लो। स्लो का हिंदी होता है धीमा। स्लो को हम धीमा बोलते हैं हिंदी में। और फ्रेंडली को तो आप जानते हैं मिलनसार यानी दोस्ती, ये सब बोल सकते हैं। और ये अनहरीड यानी जल्दबाजी। तो क्या होगा? द बस कैम टू एन अब्रूप्ट हॉल्ट, यानी बस अचानक रुक गई। कैसे रुक गई? तो ये समझ लीजिए कि ये सडन, यानी बस जो है अचानक रुक गई। बस अचानक, यानी आपको सडन। अब्रूप्ट का भी होता है क्या? अब्रूप्ट का मतलब अचानक होता है, और सडन का भी अचानक होता है। तो इसलिए ए नंबर जो आपका होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर कि द साइनोनिम्स ऑफ मेलोडियस। मेलोडियस इज, बताइए इसका क्या होगा? यानी मेलोडियस का जो हिंदी क्या होता है, इस पहले इसको समझिए। मेलोडियस का हिंदी होता है मधुर। यानी मधुर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ए नंबर में दिया हुआ है फाइन, यानी ठीक, और बी में है जर्नी, और सी में है म्यूजिकल, और डी में है ग्रीप। जर्नी का मतलब होता है यात्रा, म्यूजिकल का मतलब होता है संगीतमय, और ग्रीप का मतलब होता है दुख। तो बताइए कि मेलोडियस का इसमें से कौन सा आपको लग रहा है सिनोनिम्स, आपको यही बताना है। कमेंट में बताते हुए भी चलिएगा कि 10 सिनोनिम्स ऑफ मेलोडियस। मेलोडियस यानी होता है ना, कोई सॉन्ग होता है जैसे मेलोडियस सॉन्ग होता है, इस प्रकार से। यानी म्यूजिकल, मेलोडियस, म्यूजिकल, देखिए सेम शब्द आपको लग रहा है ना। मेलोडियस यानी ये भी संगीतमय भी एक ही शब्द है, और ये मधुर दोनों एक ही शब्द लग रहा है, इसीलिए ये सी वाला जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। एक बार शेयर भी करते रहिएगा। और देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि द सिनोनिम्स ऑफ थीन। थीन का क्या होता है सिनोनिम्स बताना है, यानी पतला का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। देखिए सबसे ए नंबर है कि क्लियर, बी में है कि फास्ट, सी में कि अमाउंट, और डी में कि स्लिम। तो बता दीजिए कि 10 सिनोनिम्स ऑफ थीन का क्या सिनोनिम्स होगा। देखिए क्लियर का हिंदी होता है क्या? क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट,
फास्ट का मतलब होता है तेज, और ये अमाउंट का मतलब होता है राशि, और स्लिम का मतलब होता है कि स्लिम ही इसमें लिखा हुआ है। तो बताइए कि सिनोनिम्स ऑफ थिन, थिन का क्या सिनोनिम्स होगा? तो आपका सिन जो दिख रहा है थिन, इसका आपका हो जाएगा ये स्लिम। यानी देखिए थिन और स्लिम आप देख मिला के ये भी सेम ही लग रहा है, इसीलिए आपका ये हो जाएगा। यानी ये इसका मतलब ये पतला होता है और इसका मतलब ये पतला होता है, इसीलिए आपका डी नंबर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है इसको भी देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर, और ये 5 नंबर में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? चलिए इसको देखते हैं कि द सिनोनिम्स ऑफ पार्डोन, पार्डोन का सिनोनिम्स बताना, यानी इसको जैसा समान शब्द आपको बताना है। द सिनोनिम्स ऑफ पार्डोन यानी क्षमा के पर्यायवाची शब्द, क्षमा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। देखो क्लेम है, क्लेम का हिंदी होता है शांत, और फॉरगिव, फॉरगिव यानी माफ़ करना, क्षमा करना, ये होता है फॉरगिव का मतलब। और ऑड, ऑड यानी अजीब, और ये स्ट्रेंग यानी कि अजीब ही होता है। यानी द सिनोनिम्स ऑफ पैराडोन का बता दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? तो इसका क्वेश्चन होगा, यानी देखिए ये आपका पैराडोन का भी मतलब होता है क्या? क्षमा करना, और ये जो ये फॉरगिव है इसका भी मतलब होता है क्षमा करना। यानी दोनों का मतलब सेम है, यानी कि आप एक दूसरे का ये सिनोनिम्स, इसलिए बी वाला इसका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए सिनोनिम्स का मतलब ही होता है आपको सेम शब्द आपको खोजना होगा, सेम शब्द यानी एक जैसा शब्द। देखिए जो इंग्लिश में कमज़ोर स्टूडेंट्स है वो भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों करवा रहे हैं। तो आपको किस प्रकार का आप दिक्कत बताइए, दिक्कत क्या होगा आपको? जब इस तरफ हिंदी है, इस तरफ इंग्लिश है, तो दिक्कत क्या होगा? इंग्लिश में समझाएंगे, हिंदी में भी समझाएंगे आपको, तो हिंदी में भी समझ कर आप बना सकते हैं। इंग्लिश में भी सिनोनिम्स रहता है, हिंदी में भी रहता है। हिंदी में फ़र्क इतना रहता है कि हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं और इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं। तो इसलिए अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न है 6 नंबर की, द सिनोनिम्स ऑफ काइंड, काइंड का बता दीजिए कि सिनोनिम्स क्या होगा काइंड का। देखिए काइंड का जो हिंदी होता है क्या होता है, पहले वो समझिए। काइंड का हिंदी होता है दयालु, काइंड का हिंदी दयालु होता है। ए नंबर में दिया हुआ है कि मर्सीफुल, और मर्सीफुल का भी हिंदी होता है दयालु। और देखिए बैड, बैड यानी खराब यानी बुरा, ये सब आप जानते होंगे, सिंपल सा वर्ड है। और एक गुड, गुड का हिंदी अच्छा। हैप्पी यानी खुश। तो बता दीजिए कि कौन सा इसमें से दिख रहा है काइंड का। तो समझ सकते हैं, जानते हैं आपकी काइंड का हिंदी होता है दयालु, और आपका मर्सीफुल का भी दयालु होता है। आपका हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बिना देर करते हुए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। बता दीजिए इसी प्रकार से एग्जाम में भी आपको धराधर आपको टिक लगाते चलना है और आगे बढ़ते चलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको किसी भी स्टूडेंट का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक 7 नंबर प्रश्न के 10 सिनोनिम्स ऑफ मर्डर, मर्डर यानी हत्या का पर्यायवाची शब्द। आप सुनते हैं जो मर्डर, किसी को मर्डर हो गया, वैसे भी हत्या होगा, ये सब सुनते रहते हैं, इसलिए आपका मर्डर का क्या हो जाएगा? ए नंबर में दिया हुआ है डेथ, बी नंबर में दिया हुआ है किल, सी में दिया हुआ है कि एलाइव, और डी में कि डिस्ट्रॉय। देखिए आपका जो डेथ होता है, डेथ का मृत्यु होता है, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, किसी का मृत्यु हो चुका। और किल का मतलब होता है मार डालना, और एलाइव का होता है जीवित, और डिस्ट्रॉय का यानी नष्ट करना, किसी चीज़ को नष्ट किया जा सकता है, यानी कुछ वस्तु है उसको नष्ट कर दिया, तो ये आपका हो गया डिस्ट्रॉय। तो यह बताना है कि 10 सिनोनिम्स ऑफ मर्डर। ये मर्डर, देखिए मर्डर का मतलब होता है कि कोई अपने मर्जी से मारा नहीं, किसी ने उसको मार डाला, तो ये हुआ मर्डर। तो इसी को कहा जाता है हत्या। तो देखिए डेथ तो अपने मर्जी से मर गया, समझ लीजिए उसका आयु हो गया और वो मर गया, तो ये कहेगा डेथ। लेकिन किल यानी मार डाला, किसी को मार डाला, इसलिए आपका किल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर भी चले। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपको कमेंट भी करते रहना है। ये आपका चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि 10 सिनोनिम्स ऑफ हर्मिट, हर्मिट का सिनोनिम्स बता दीजिए। हर्मिट का जो हिंदी क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा। देखिए हर्मिट का हिंदी होता है एकांतवासी। जब आप साधु देखते होंगे ना, साधु संत सब एकांतवासी होते हैं, तो उसी प्रकार से बता दीजिए कि हर्मिट यानी सिनोनिम्स ऑफ हर्मिट का बता दीजिए। ए में है कि रोबर, रोबर का हिंदी होता है डाकू। और एक थीप, थीप का हिंदी क्या होता है? थीप का हिंदी चोर होता है। और मोंक, मोंक मतलब साधु, और ये प्राइस्ट मतलब पुजारी। ये सब आपका मतलब भी दिए हुए हैं ताकि आपको सिनोनिम्स बताने में बहुत ही आसानी होगी। 10 सिनोनिम्स ऑफ हर्मिट, हर्मिट का बता दीजिए हर्मिट का क्या होगा। तो हर्मिट का समझ सकते हैं मोंक यानी एकांतवासी बोलते हैं, जो साधु को बोलते हैं। और ये साधु यहाँ पे दिया भी हुआ है, यानी मोंक यानी साधु। तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी आपको देखिए ये सब जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सब कभी 2023 में या फिर 2022 में कभी ना कभी ये पूछा गया प्रश्न, इसलिए बता रहे हैं। देखिए इसका कोई निश्चित नहीं होता है कि इतना हम आपको गेस करके दे देंगे तो इसमें टकरा जाएगा। जितना प्रैक्टिस आपका होगा उतना में से आपको टकराएगा। तो ये सब प्रैक्टिस का चीज़ होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है 9 नंबर प्रश्न
द सिनोनिम्स ऑफ जर्नी, जर्नी का सिनोनिम्स बता दीजिए। जर्नी का हिंदी होगा, बता देते हैं पहले इसको हिंदी, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाएंगे। और 30 VBI लाए हुए ऑब्जेक्टिव, 30 VBI लाए हुए, 30 को 30 आपको पढ़ कर ही जाना है। तो द सिनोनिम्स ऑफ जर्नी का क्या होगा? जर्नी का हिंदी होता है यात्रा। क्या होता है? यात्रा होता है। जर्नी का हिंदी यात्रा। और ए नंबर में दिया हुआ है ट्रिप्स, जिसका हिंदी होता है यात्रा। और ये माउंटेन, माउंटेन यानी माउंटेन एक चीज़ को बोलते हैं। माउंटेन का मतलब तो समझते ही है, पहाड़ होता है। और रोड, रोड का मतलब सड़क होता है, ये तो सभी स्टूडेंट जानते हैं। और बस, बस होता है यानी बस, ये तो जानते हैं कि बस माने बस। और देखिए तो द सिनोनिम्स ऑफ जर्नी यानी यात्रा और ट्रिप दोनों का मतलब यात्रा होता है। तो इसमें समान शब्द पूछा जाएगा। देखिए एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम एंटोनिम्स पूरा क्लियर करा देंगे, यानी विपरीतार्थक शब्द, एक दूसरे के उल्टा शब्द, वो भी हम क्लियर करा देंगे, उसके भी टेंशन मत लीजिए आप। तो जर्नी यानी ट्रिप दोनों एक शब्द है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। एंड ट्रिप हुआ और जर्नी दोनों एक ही शब्द है, दोनों एक ही सेम है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, एक बार कमेंट भी बताते चलेंगे। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 10 नंबर में है कि द सिनोनिम्स ऑफ रोबर, रोबर का सिनोनिम्स क्या होगा? यानी डाकू का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। डाकू का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए जल्दी जल्दी। डाकू का पर्यायवाची शब्द यानी रोबर का सिनोनिम्स, ये में है कि थीप, थीप का हिंदी क्या होता है? थीप का हिंदी होता है चोर। और एक पीपुल, पीपुल का हिंदी लोग। और एक गॉड्स का क्या होता है? गार्ड। और आपका ये मैन का होता है आदमी। तो बता दीजिए कि रोबर, रोबर का क्या होगा? तो रोबर का जो होता है वो होता है थीप। रोबर यानी रोबर का भी मतलब होता है डाकू चोर, ये सब होता है। और थीप का भी मतलब चोर, यानी डाकू चोर तो लगभग सेम ही होता है ना, इसीलिए आपका हो जाएगा ए नंबर, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए अब चलते हैं कि अगला प्रश्न में देखिए हमको 30 VBI बता रहे हैं, इसलिए आपको 30 को 30 आपको पढ़ कर जाना है, तभी आपका कुछ इसमें से लड़ेगा, तो इसीलिए आपको 30 पढ़ कर जाना है। और चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर के 10 सिनोनिम्स ऑफ गेन। गेन का हिंदी क्या होता है? पहले हम ये बता देते हैं। गेन का हिंदी होता है लाभ। लाभ का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। लाभ का यानी सिनोनिम्स, इंग्लिश में इसको सिनोनिम्स बोलते हैं और हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो गेन का पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स क्या होगा? ए में दिया हुआ है लॉस। और लॉस का हिंदी क्या होता है? लॉस का हिंदी नुकसान होता है। और आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट का भी हिंदी होता है लाभ। और देखिए हेल्प, हेल्प का मतलब तो आप जानते हैं, ये सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि हेल्प का जो हिंदी होता है वो सहायता होता है। और पुअर, पुअर का भी आप जानते होंगे, बहुत ही आसान शब्द है। पुअर का भी हिंदी होता है गरीब। तो बता दीजिए कि द सिनोनिम्स ऑफ गेन, गेन का हिंदी अगर लाभ हो रहा है तो देखिए, या प्रॉफिट का भी लाभ होता है, दैट इज दोनों सेम शब्द दिख रहा है ना, दोनों सेम शब्द। देखिए लाभ और लाभ दोनों सेम शब्द हो जाएगा, इसीलिए आपका बी वाला जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो अब चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, द सिनोनिम्स ऑफ जनरल। जनरल का एक बार सिनोनिम्स बताइएगा सभी स्टूडेंट, जनरल का सिनोनिम्स कमेंट करिए। देखिए ए में दिया है पीपुल, बी में है कि कार्ड, सी में है नॉर्मल और डी में कि डिस्ट्रिक्ट। तो बता दीजिए कि क्या होगा सिनोनिम्स ऑफ जनरल। जनरल का हिंदी पहले बताते हैं। जनरल का हिंदी क्या होता है? जनरल का हिंदी यानी जनरल यानी सामान्य, कुछ सब सामान्य यानी सीधा सामान्य समझ सकते हैं आप। जनरल का हिंदी होता है सामान्य। और ये पीपुल का तो हिंदी आप सभी लोग स्टूडेंट जानते होंगे, लोग होता है। कार्ड यानी कार्ड ही होता है। नॉर्मल यानी सामान्य। और डिस्ट्रिक्ट माने जिला, ये तो आप लोग स्टूडेंट जानते ही होंगे। देखिए हमने बताया था कि जनरल यानी सामान्य और नॉर्मल यानी सामान्य, यानी सी वाला देखिए मैच कर रहा है। देखिए आपका ध्यान से देखेंगे सी वाला मैच कर रहा है, यानी दोनों सेम ही शब्द है, तो इसीलिए आपका सी वाला जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका सिनोनिम्स बनता है, इसका हिंदी ही होता है, यानी समान शब्द, एक जैसा शब्द, इसीलिए आपका 12 का आंसर सी हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर। तो जी अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि द सिनोनिम्स ऑफ सिमियर। सिमियर का सिनोनिम्स आपको बताना है। तो पहले हम इसका मतलब समझा दें। सिमियर का कौन कौन स्टूडेंट है जानते हैं सिमियर का अर्थ? तो जो सिमियर का मतलब होता है वो होता है धब्बा। किसी चीज़ का होता है ना, मार्क होता है, धब्बा होता है, किसी के आप शरीर पर जहते होंगे कुछ धब्बा हो जाएगा, जैसे तिल उल वगैरह ये सब हो जाता है धब्बा। तो बताइए कि द सिनोनिम्स ऑफ स्मियर, धब्बा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका ए नंबर में दिया हुआ है कि इनकरेज, बी में कि क्वेरल और सी में कि एवॉइड और डी में कि मार। तो बता दीजिए कि द सिनोनिम्स ऑफ स्मियर। देखिए आपका ये इनकरेज का होता है प्रोत्साहित करना, क्यूरल का होता है झगड़ा, एवॉइड का होता है बर्चे और यानी पर्चे समझ सकते हैं, मार्क यानी मार्क मानी दबाई होता है। देख सकते हैं धब्बा और मार्क दोनों सेम शब्द लग रहा है, दोनों मैच कर रहा है। देखिए सिमियर और मार्क, तो इसीलिए आपका जो डी वाला होगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। डी वाला करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन आपको नोट भी कर सकते हैं या फिर इसको याद भी करते हुए चलिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है
14 नंबर की द साइनोनिम्स ऑफ ओपीक्यू। ओपीक्यू का आपको साइनोनिम्स बताना है। द साइनोनिम्स ऑफ ओपीक्यू। ओपीक्यू का पहले मतलब समझिए, आपकी ओपीक्यू का मतलब क्या होता है। ओपीक्यू का हिंदी होता है अपारदर्शी, यानी एक जो इसको पार देखा ना जाए। एक होता है पारदर्शी, ये सब आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, यानी पारदर्शी और अपारदर्शी। तो इसमें अपारदर्शी होता है ओपीक्यू का मतलब। तो देखिए आपका इसका पर्यायवाची शब्द यानी साइनोनिम्स आपको बताना है। तो ए में दिया हुआ है कि अनक्लियर यानी अस्पष्ट, आपका क्लियर यानी स्पष्ट, प्लेन यानी सादा, और फुट यानी पैर। तो यहाँ पर साइनोनिम्स ऑफ ओपीक्यू का क्या हो जाएगा, एक बार बता दीजिए कमेंट में ओपीक्यू का। तो ओपीक्यू यानी ये आपका अपारदर्शी और अस्पष्ट, यानी दोनों से शुरुआत से समझ सकते हैं। दोनों का कुछ क्लियर नहीं है, अपारदर्शी है और ये अस्पष्ट है। यानी ये आपका ए वाला जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। और चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की द साइनोनिम्स ऑफ रेनी। रेनी का आपका साइनोनिम्स बताना है। जल्दी जल्दी इसका साइनोनिम्स आप सभी लोग बता दीजिए कमेंट में कि साइनोनिम्स ऑफ रेनी। रेनी का पहले हिंदी समझिए, रेनी का हिंदी क्या होता है। देखिए रेनी का हिंदी होता है बरसात। क्या होता है, बरसात। रेन का मतलब वर्षा होता है, लेकिन रेनी का भी मतलब बरसात समझ सकते हैं एक प्रकार से, आपका लिख दिए हुए है। और ए में दिया हुआ है वेट। वेट का हिंदी होता है गीला। क्या होता है, वेट का हिंदी गीला होता है। और चांस, चांस का हिंदी होता है संभावना। और देखिए रेन, रेन का हिंदी क्या होता है, रेन का हिंदी भी बारिश ही होता है। और ये क्लाउड का मतलब होता है क्लाउड, इसका भी क्लाउड ही लिखा हुआ है। तो बताइए तो साइनोनिम्स ऑफ क्या, रेनी। तो रेनी का बता दीजिए। रेनी का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, देखिए ए वाला करेक्ट हो जाएगा वेट। वेट इसका करेक्ट हो जाएगा गीला। देखिए कोई रेनी है यानी कोई गीला, कोई भीग का कहीं से आया है तो उसको रेनी कहते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलिए अगला प्रश्न पर, तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि द साइनोनिम्स ऑफ डिस्योल्ट्री। डिस्योल्ट्री का आपको साइनोनिम्स बताना है, यानी डिस्योल्ट्री का जो मतलब क्या होता है पहले उसका मतलब समझिए, यानी अनियमित। डिस्योल्ट्री यानी अनियमित। अनियमित का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन में दिया रहा है ए नंबर ऑप्शन में है कि ऑब्डिएंट। ऑब्डिएंट दिया हुआ है। ऑब्डिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। और ये आपका पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब होता है समय का पाबंद। और रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर का मतलब होता है नियमित। और ये एमलेस, एमलेस का मतलब होता है लक्ष्यहीन। तो बता दीजिए इसमें से कौन सा शब्द सेम आपको दिख रहा है डिजोल्ट्री का मतलब। तो डिजोल्ट्री का जो मतलब होता है अपन सेम शब्द कह सकते हैं, ये आपका होता है डी यानी एमलेस। कोई आपका डिजोल्ट्री यानी अनियमित है और कोई लक्ष्यहीन है, दोनों आपका देखेंगे तो आपका सेम शब्द लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और चलिए अगला प्रश्न पर आपको कैसा लग रहा है एक बार देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ बता रहे हैं। तो और अब लाइक तो बनता है, लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए, और एक बार शेयर भी करते रहिए। एक बार अपने दोस्तों के पास भी एक बार पहुंचा दीजिए वीडियो को, ताकि वो लोग भी आ जाए। शेयर भी कर दीजिए और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 18 नंबर की द साइनोनिम्स ऑफ पैरामाउंट। पैरामाउंट का साइनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द बता दीजिए क्या हो जाएगा। पैरामाउंट का समानार्थी शब्द, पैरामाउंट का जो हिंदी पहले समझिए इसका हिंदी क्या होता है। पैरामाउंट का हिंदी होता है सर्वोपरि। इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो ए नंबर में है कि प्रेस्टिगियस, प्रेस्टिगियस। और बी में है कि सुप्रीम। और सी में है कि वैल्यूबल। और ये डी में है कि अर्जेंट। तो बता दीजिए कि पैरामाउंट का साइनोनिम्स क्या होगा। ये आपका देखिए प्रेस्टिगियस का आपका होता है प्रतिष्ठित, सुप्रीम का होता है सर्वोच्च, और वैल्यूबल का होता है मूल्यवान, और अर्जेंट का मतलब होता है अत्यावश्यक। तो बता दीजिए कि 18वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बी, यानी देख सकते हैं सुप्रीम और पैरामाउंट दोनों एक ही शब्द है, क्योंकि सर्वोपरि और सर्वोच्च यहाँ पे मिलाइएगा हिंदी में तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए बी वाला जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर, तो चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। ये आपका 19 नंबर प्रश्न है कि द साइनोनिम्स ऑफ सिविल। सिविल का जो मतलब क्या होता है, सिविल का मतलब होता है, सिविल इसमें लिखा हुआ लेकिन इसमें सभ्य होता है। सिविल का मतलब सभ्य होता है। तो बता दीजिए कि द साइनोनिम्स ऑफ सिविल। देखिए अब्रुप्ट, अब्रुप्ट का हिंदी होता है अचानक। अब्रुप्ट मतलब अचानक। आपको सबसे पहला नंबर जो प्रश्न बता रहे थे उसमें आपको बताए थे। तो देखिए सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है ठोस। आपका जो सॉलिड स्टेट यानी आपका जो साइंस वाले स्टेट होंगे वो अच्छे समझते होंगे। सॉलिड का मतलब जो आपका सबसे पहला जो केमिस्ट्री का चैप्टर है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, वो इसमें उससे आपको समझ सकते हैं। देखिए ये फॉर्मल, फॉर्मल का हिंदी क्या होता है औपचारिक। फॉर्मल का हिंदी औपचारिक। और पोलाइट, पोलाइट का हिंदी होता है विनम्र। तो द साइनोनिम्स ऑफ सिविल का बता दीजिए कि साइनोनिम्स क्या होगा। सिविल का मतलब होता है क्या, सिविल का मतलब हमने बता दिया है। और 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो डी वाला। देखिए सिविल और पोलाइट यानी देखिए विनम्र और सिविल दोनों एक ही शब्द है, इसीलिए आपका ये डी वाला होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर
और चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर, द साइनोनिम्स ऑफ डायनेमिक। डायनेमिक जो आपका जो इंग्लिश का जो सेकेंड चैप्टर है भारत जो है उसमें डायनेमिक का बात किया जाता है कि हमारा जो वक्त है वो स्थिर है, गतिशील है, इसके बारे में बात किया जाता है। तो द साइनोनिम्स ऑफ डायनेमिक, डायनेमिक का हिंदी होता है गतिशील, और गतिशील का आपको पर्यायवाची शब्द यानी सेम शब्द जो होगा वही आपको बताना है। तो ए में दिया हुआ कि लेथर्जिक, बी में कि एफेटिक और सी में कि फ्लेवी और डी में कि एक्टिव। तो क्या आपका हिंदी यहाँ पर दिखा हुआ है सुस्त, उदासीन और पीला और सक्रिय। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। देखिए ये डायनेमिक और आपका एक्टिव, डायनेमिक माने गतिशील है और यहाँ पर सक्रिय, दोनों एक शब्द दिख रहा है, इसीलिए आपका डी वाला जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सब का आंसर आपको कमेंट में बताते हुए चलना है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो कमेंट में बताते हुए भी चलिएगा। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न है 21 नंबर कि 10 साइनोनिम्स ऑफ एम्बिशन। एम्बिशन का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा इसका एम्बिशन का हिंदी अर्थ होता है महत्वाकांक्षा का पर्यायवाची शब्द, यानी एम्बिशन का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो ए में दिया हुआ है कि एक्सपेक्टेशन और बी में कि असेप्टेंस और सी में कि एस्पिरेशन और आपका डी में कि टॉयल। तो क्या हो जाएगा इसका, एक्सपेक्टेशन का होता है उम्मीद और असेप्टेंस का होता है स्वीकृति और आपका एस्पिरेशन का होता है आकांक्षा और आपका टॉयल का होता है परिश्रम करना। हिंदी बता दीजिए, आप तो आसानी से बता दीजिएगा ना कि क्या होगा एम्बिशन का जो आपका साइनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा। इसका साइनोनिम शब्द होता है, देखिए ये आपका महत्वाकांक्षा और आकांक्षा, इतिहास देखिएगा तो दोनों सेम शब्द लग रहा है, तो इसलिए आपका तो ये आपका सी वाला होगा एम्बिशन और एस्पिरेशन, ये आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ तो क्लियर है। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं जो 22 नंबर प्रश्न है कि द साइनोनिम्स ऑफ मार्वेलस। मार्वेलस का आपको साइनोनिम्स बताना है। तो क्या होगा मार्वेलस का साइनोनिम्स, यानी मार्वेलस का हिंदी होता है आपका अद्भुत। मार्वेलस का मतलब अद्भुत, और अद्भुत का आपको पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा। तो आप देखिए इंग्लिश में देख रहे हैं तो आपका हिंदी में कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि हिंदी में भी आपका पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, ये सब विपरीतार्थ शब्द ये सब तो पूछा ही जाता है। तो इसीलिए बता दीजिए मार्वेलस का। देखिए ए नंबर में दिया गया कि वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत। और ये देखिए आपका अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। और ये ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। और डिस्ट्रॉइंग का मतलब होता है नष्ट करना। तो बता दीजिए कि द साइनोनिम्स ऑफ मार्वेलस। मार्वेलस का मतलब क्या हो जाएगा, तो मार्वेलस यानी अद्भुत, और अद्भुत का आपको साइनोनिम्स बताना है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए मार्वेलस यानी अद्भुत और अद्भुत दोनों सेम शब्द आपको सबसे पहला दिख गया, तो आपका इसलिए मार्वेलस का हो जाएगा वंडरफुल। ये सब आपको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं या फिर याद भी करते चल सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं। आइए अगला प्रश्न है ये 23 नंबर कि द साइनोनिम्स ऑफ डैमेज। डैमेज का साइनोनिम्स बता दीजिए क्या होगा। यानी डैमेज का मतलब होता क्या होता है, डैमेज का मतलब होता है मृत्यु, और मृत्यु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। देखिए डैमेज और इसमें है कि डिस्लाइन, और बी में कि डिके, और डी में कि डोरमेंट, और आपका डी में कि एंड। तो इसका मतलब होता है गिरावट, क्षय, सुप्त और समाप्त। तो क्या हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर बताइएगा। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जब देखिए डिमाइस यानी होता है मृत्यु, और समाप्त। मृत्यु समाप्त समझ सकते एक ही नाम है, कोई समाप्त हो गया किसी का मृत्यु हो गया तो दोनों एक ही शब्द दिख रहा है, इसलिए आपका डी वाला जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तो करेक्ट आंसर है ना, और कमेंट में बताते हुए चलिएगा कि कितना सही हो रहा है, लास्ट में पूछेंगे, सभी स्टूडेंट को बताकर जाना है। और चलिए अगला प्रश्न पर, ये कि अगला प्रश्न है 24 नंबर के 10 साइनोनिम्स ऑफ अबैंडन। अबैंडन को साइनोनिम्स आपको बताना है। 24 नंबर प्रश्न है कि द साइनोनिम्स ऑफ अबैंडन। अबैंडन का जो हिंदी होता है वो होता है आपका त्याग। त्याग का आपको पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो ए नंबर में दिया हुआ कि एडमिट, और एडमिट का हिंदी होता है स्वीकार करें यानी स्वीकार करना। और आपका रिटेन, रिटेन का हिंदी क्या होता है बनाए रखना। और क्लेम का हिंदी होता है दावा करना। और आपका फोरसेक का मतलब होता है त्याग करना। तो बताइए देखिए यहाँ पे त्याग, यहाँ पे त्याग, ये आपका देखिए अबैंडन और फोरसेक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपका 24 का डी वाला जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 25 नंबर जो प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 25 नंबर जो प्रश्न है कि द साइनोनिम्स ऑफ रेक्यूल्टेंट। रेक्यूल्टेंट हो जाएगा, यानी रेक्यूल्टेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनिच्छुक, यानी एक होता है इच्छुक और होता है अनिच्छुक। तो एक बार अनिच्छुक इसका हो जाता है, इसका पर्यायवाची शब्द यानी इसको सिनोनिम्स शब्द आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा रेडी। रेडी यानी तैयार। ए में दिया हुआ है रेडी, और रेडी का हिंदी होता है तैयार। और बी में कि विलिंग, विलिंग का हिंदी होता है इच्छुक। और आपका हेस्टिकेटिंग यानी इसका झिझकना होता है। और इनक्लाइंड का मतलब होता है झुका हुआ। तो
तो साइनोनिम्स ऑफ रेकोल्शिएंट का क्या हो जाएगा, इसका जो मतलब होता है ये आपका 25 नंबर का करेक्ट आंसर बता दीजिए। सी वाला जो होगा हेस्टिटेटिंग आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए आपका ये रेकोल्शिएंट और हेस्टिटेटिंग सेम शब्द है और आपका अनिच्छुक और झिझकना दोनों एक ही शब्द आपको लग रहा है, इसलिए सी वाला जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, द सिनोनिम्स ऑफ बैंडिट। बैंडिट का आपका समान शब्द बता दीजिए, इसका सिनोनिम्स बता दीजिए। तो बैंडिट का क्या हो जाएगा, बैंडिट का हिंदी होता है दस्यु। दस्यु का पर्यायवाची शब्द है, क्या है दस्यु का पर्यायवाची शब्द गुडमैन। गुडमैन का तो हिंदी होता है कि अच्छा आदमी। और पॉलिटिकल मैन यानी राजनीतिक आदमी, और पीपुल यानी लोग, और रोबर यानी डाकू। ये सब तो आप सिंपल सा वर्ड है, तो बता दीजिए कि द सिनोनिम्स ऑफ बैंडिट। बैंडिट का जो हिंदी आपको समझिए दस्यु होता है, तो इसका 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो ये पर देखिए ये बैंडिट और रोबर दोनों एक ही शब्द है, यानी कि दस्यु और डाकू दोनों एक ही शब्द होता है, तो इसलिए डी वाला जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको जवाब सही है। और चलिए अगला प्रश्न पर 27 नंबर प्रश्न है कि द सिनोनिम्स ऑफ बिफोर। बिफोर का सिनोनिम्स बता दीजिए। बिफोर का सिनोनिम्स क्या होगा, तो बिफोर का जो हिंदी होता है वो होता है, समझ सकते हैं कि बिफोर का, बिफोर यहाँ पर लिखे हुए हिंदी नहीं लिखे हुए हैं, तो बता दीजिए कि बिफोर का क्या हो जाएगा। में आफ्टर यानी के बाद, टुमारो यानी कल, टुडे यानी आज, और अर्लियर यानी पहले। तो बिफोर का आपका सिनोनिम्स अब आसान हो गया, हिंदी भी बता दिए। तो 27 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी बिफोर और आपका के बाद और के पहले। बिफोर का जो हिंदी होता है एक के पहले होता है, तो के पहले और के बाद, ये आप समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर, द सिनोनिम्स ऑफ सोडिड। सोडिड का क्या हो जाएगा बता दीजिए। सोडिड का सोडिड दिया हुआ है, इसका पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो सोडिड का क्या हो जाएगा आपका हार्मफुल। हार्मफुल का हिंदी होता है हार्मफुल का हानिकारक। डर्टी का होता है हिंदी गंदा, और आपका ये स्प्लेंडेड का होता है शानदार, और डेंजरस का हिंदी होता है खतरनाक। तो 10 सिनोनिम्स ऑफ सोडिड। सोडिड का बता दीजिए। 28 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर डेंजरस होगा, यानी आपका सोडिड और डेंजरस दोनों एक ही शब्द है। चला डी वाला जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए सोडिड और खतरनाक दोनों मिलाइए, आपका डी वाला जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, द सिनोनिम्स ऑफ डेप्थ। डेप्थ का आपको सिनोनिम्स बता दीजिए। डेप्थ का हिंदी क्या होता है, डेप्थ का हिंदी कुशलता होता है। कुशलता का आपको सिनोनिम्स बताना है। ए में स्किलफुल, जिसका हिंदी होता है कुशल। विगोरियस यानी जोरदार। क्लमसी यानी अनाड़ी, और डिसीटफुल यानी धोखेबाज। तो बता दीजिए कि डेप्थ का क्या हो जाएगा। डेप्थ का हिंदी होता है कुशलता, और इसका सिनोनिम्स होता है ये डिसाइडफुल। डेप्थ और डिसाइडफुल सेम शब्द है, इसलिए डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। ये आपका अंतिम प्रश्न है 30 नंबर। आपने आपको 30 BBI आपको सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द बताया है। आपका जो हमने हिंदी में भी करवाया था पर्यायवाची शब्द लगभग 100 करवाया था, जो बहुत BBI था। आपका 10 सिनोनिम्स ऑफ हुर्रे। हुर्रे का क्या होता है, देखिए हुर्रे का मतलब होता है कोई खुश हो गया तो आपका कुछ दुखी है तो कहते हैं ना हुर्रे, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, ऐसे बोलता है ना, इसलिए सिनोनिम्स ऑफ हुर्रे का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। में है कि इंस्पायर यानी प्रेरणा, ये यानी हाँ, और आपका इंस्कोरेज यानी प्रोत्साहित करें, और रिड्यूस यानी हास्यास्पद। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये वाला होगा, यानी प्रेरणा। इंस्पायर यानी प्रेरणा, आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हमने 30 BBI प्रश्न बताया, आपसे कितना सही हुआ कमेंट में बता दीजिएगा, से आपसे कितना सही हुआ है। और तभी इसके बाद जाइएगा, और लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।